नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल ग्लोबल इनसाइटर पर स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, अभी रिसेंटली जैसे आपको पता ही होगा कि इंडिया रशिया से काफ़ी सारे वेपन्स खरीद रहा है। और मैंने आपको बीच में बताया था कि वो एयर डिफेंस सिस्टम्स भी लेने को है। तो अभी एक खबर है कि इंडिया, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडिया अपने जो फाइटर जेट्स की जो कमी है उससे जूझ रहा है और नए नए विकल्प तलाश रहा है। तो इसी विकल्प को कुछ दिन पहले इंडिया SU-57 देखा था रशिया से, और उसके लिहाज से उसने काफ़ी उसके ऊपर तहकीकात की थी कि वो इंडिया के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। उसी हिसाब से भी एक और फाइटर जेट है जो रशिया का SU-75 चेकमेट दोस्तों। ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है दोस्तों। और इंडिया इस वक्त इस फाइटर जेट के ऊपर दिलचस्पी दिखा रहा है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या है इस फाइटर जेट में, और इंडिया के लिहाज से ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों। इंडिया रशिया पहले भी इंडिया को अपना फाइटर जेट साथ में मिलकर बनाने का एक ऑफ़र दे चुका था। और लेकिन जैसे कि आपको पता ही होगा कि रशिया यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, तो वो सही से इस चीज़ को नेगोशिएट नहीं कर पा रहा है। पर अभी वक्त आ गया दोस्तों, और रशिया ने एक बहुत बड़ी ऑफ़र दी है इंडिया को। और इससे न केवल इंडिया के जो कमी है फाइटर जेट की वो पूरी होगी, पर जो इंजन्स की जो टेंशन्स रही है अभी तक इंडिया को, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। हाँ, इंडिया रिसेंटली अपना इंजन बना रहा है कावेरी इंजन के हिसाब से, और वो इसमें कामयाब भी रहा है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन्स चाहिए तो उसके लिए और काम करने की ज़रूरत पड़ती है। और इस लिहाज से देखा जाए तो अगर दोनों देश, क्योंकि रशिया इंडिया एक अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, तो अगर साथ में मिल के ये दोनों अगर इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं तो इंडिया को इससे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा दोस्तों। इंडिया जो है अभी एक के साथ मिल रशिया जो है इंडिया को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट साथ में मिल के बनाने की एक ऑफ़र दिया दोस्तों। और काफ़ी हद तक ये एक लिहाज से सही भी है। और इस देखा जाए तो ये जो फाइटर जेट है दोस्तों, ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है जो फुल्ली एडवांस्ड एवियोनिक्स के साथ लैस है दोस्तों। जो फाइटर जेट की मैं बात कर रहा हूँ, इसे ये है सुखोई 75 चेकमेट दोस्तों। और ये एक नई पीढ़ी की फाइटर जेट है जो रशिया ने अभी हाल फिलहाल में बनाई भी है, और इसे सारा टेस्ट करके इसे अप्रूव भी किया है। तो ये जो है बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है इंडिया के लिहाजे से भी दोस्तों। ये जो फाइटर जेट है ये एक बेहद हल्का और बेहद तेज फाइटर जेट है। और ये इसकी जो रफ्तार है लगभग दोस्तों 1.8 मैक, मतलब कि लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है दोस्तों। क्योंकि यह एक हल्का विमान है तो इसकी जो रफ्तार है ये अच्छी खासी बढ़ जाती है दोस्तों। और ये एक सिंगल इंजन विमान है दोस्तों। इसमें एक सिंगल इंजन लगा हुआ है दोस्तों। ये जो है 3000 किलोमीटर तक का जो मिशन है उसे पूरा करने में सक्षम है। और ये एक स्टेल्थ डिज़ाइन से भी लैस है, तो ये अगर दुश्मन के एरिया में घुसेगा भी तो दुश्मन को जो रडार्स हैं उसे पकड़ नहीं पाएंगे, कैच नहीं कर पाएंगे। तो ये
उस लिहाजे से भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है दोस्तों ये बिना रुकावट के भी ये सारी मिशंस कंप्लीट कर सकता है दोस्तों ये जो है एक सिंगल इंजन, जैसे मैंने कहा, एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है। तो ये जो है इसमें एक जो इंजन लगी दोस्तों, ये है सैटर्न AL51F1 इंजन इसमें लगी हुई है दोस्तों। और ये जो इंजन है बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन है, जो कि इसे 1.8 मैक की स्पीड प्रोवाइड करती है। और इस लिहाज से देखा जाए तो इसे पकड़ पाना लगभग बहुत अनमैचेबल हो जाता है दोस्तों। ये जो मैंने आपको स्पीड बताया, ये बिना आफ्टर बर्नर के ये जनरेट करती है दोस्तों। तो अगर आफ्टर बर्नर इसमें ऐड किया जाए तो इसकी स्पीड लगभग 3 मैक या उससे ज़्यादा की पहुंच जाती है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है इस लिहाज से। अब बिना आफ्टर बर्नर का आप समझ सकते हैं कि अगर इतनी स्पीड है तो कोई भी जो रडार हो तुरंत कैच कर नहीं पाएगी दोस्तों। इसमें जो है 5 इंटरनल और 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स है, यानी कि इसमें हम इसमें अपने जो हथियार, कोई भी हथियार इसमें लगाया जा सकता है। और इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक हर टाइप की मिसाइल और बॉम्ब्स को ले जाने में सक्षम है। और इसकी जो वेट है दोस्तों, ये लगभग 60,400 kg का ये विमान है टोटल। इसकी जो टोटल वेट है दोस्तों इसमें जो है एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स लगे हुए हैं। और इसमें जो है एंटी शिप मिसाइल्स भी अटैच्ड है। तो ये अपने जो सारी कैपेबिलिटीज़ है इस पे खरी उतरेगी दोस्तों। इसकी सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि इसकी कीमत क्या है दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा F-35 काफ़ी महंगी होती है। तकरीबन ये जो F-35 होती है ये $100 मिलियन, लगभग 900 करोड़ के लगभग एक विमान आता है दोस्तों। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये विमान काफ़ी सस्ती है दोस्तों। और इस विमान की जो कीमत है दोस्तों तकरीबन $30 मिलियन, यानी कि 270 करोड़ के लगभग है एक विमान के। तो ये आपको इस लिहाज से पता चल जाएगा कि ये उससे 3 गुनी सस्ती है। और सिर्फ 3 गुनी सस्ती नहीं है, बल्कि सारे जो F-35 में जितने भी कैपेबिलिटीज़ है, सारे कैपेबिलिटीज़ को ये फुलफ़िल भी करती है। और ये क्योंकि इंडिया के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडिया सुखोई MKI लगभग 1980 से यूज़ करते हुए आ रहा है। और उसे रशिया की जो फाइटर जेट है उसकी अच्छी समझ है। और मेंटेनेंस की भी टेंशन रहेगी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे सुखोई की मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो हमें उसके लिए कुछ स्पेशल कुछ अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे आपको पता ही होगा कि हम 250 से लगभग 250 सुखोई यूज़ कर रहे हैं। और उस लिहाज से हम अगर ये फाइटर जेट को ख़रीदते हैं तो इससे न केवल रशिया के साथ हमारे जो संबंध अच्छे होंगे, बल्कि हमारे जो एयरफोर्स है उसकी जो ताकत है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगी। क्योंकि हमें अब 5th जनरेशन या 5.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स की बहुत ज़रूरत है। अगर हम इस चीज़ को रशिया से लेते हैं तो ये न सिर्फ किफ़ायती होगी, बल्कि आने वाले वक्त में ये दोनों देश के बीच अच्छी रिलेशंस को भी साझा करेगी दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आपको अगर मेरे चैनल अच्छा लगा और मेरी जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे चैनल
को, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, भारत।